बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज की वीडियो में मैं आपको उन आमाल के बारे में आगाह करूंगा कि जिन्हें करने से अल्लाह ताला इंसान को हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से काम और आमाल हैं जिन्हें करने और बजा लाने से अल्लाह ताला इंसान को हज या उम्रे के बराबर सवाब अता करते हैं। नंबर 1, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं जिहाद की ख्वाहिश रखता हूँ मगर इसकी ताकत नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई हयात हैं, यानी कोई जिंदा हैं? तो उसने कहा, जी मेरी माँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जाओ उनकी खिदमत करो, तुम हाजी, मोतमिर और मुजाहिद कहलाओगे। हाजी यानी हज करने वाला, मोतमिर यानी उम्रा करने वाला और मुजाहिद यानी जिहाद करने वाला कहलाओगे। दूसरा काम, नमाज के बाद जिक्र अज़कार करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि कुछ मिस्कीन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले कि माल वाले तो बुलंद मुकाम और जन्नत ले गए, वो हमारी तरह ही नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं और उनके लिए माल की वजह से फजीलत है। वो ऐसे कि वो माल से हज करते हैं और उम्रा करते हैं और जिहाद करते हैं और सदका देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिसकी वजह से तुम पहले वालों का दर्जा पा सको और कोई तुम्हें तुम्हारे बाद ना पा सके और तुम अपने बीच सबसे अच्छे बन जाओ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग उन्होंने जिक्र किए कि जो सदका देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, उनका दर्जा ये लोग पा लेंगे और ऐसा दर्जा पाएंगे कि कोई बाद में आने वाला शख्स भी इनके दर्जे को ना पहुंच पाएगा। और इस दर्जे को पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया वो ये है कि हर नमाज के बाद तुम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। तो जो शख्स हर नमाज के बाद इन तस्बीहात को करता है तो अल्लाह ताला उसे उस शख्स का दर्जा दे देते हैं जो माल से हज करता है या उम्रा करता है या जिहाद करता है या सदका देता है। तीसरा काम, फजर की नमाज के बाद से तुलुए शम्स तक मस्जिद ही में ठहरना और फिर 2 रकत नमाज पढ़ना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका तर्जुमा है, जिसने जमात से फजर की नमाज पढ़ी फिर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी तो उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर अजर सवाब है। यानी जब फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, सूरज तुलू हो जाता है और इशराक का वक्त दाखिल हो जाता है, तो जो शख्स उस इशराक के वक्त में 2 नफल नमाज पढ़ता है तो उसको हज और उम्रे के बराबर अजर सवाब मिलता है। चौथा काम, जमात से नमाज पढ़ने जाना और नफल पढ़ने जाना। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका तर्जुमा है, जो आदमी जमात से फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए निकलता है तो उसका अजर सवाब हज के अजर सवाब के बराबर है, और जो नफली नमाज के लिए निकलता है, अबू दाऊद की रिवायत में है जिससे चाश्त की नमाज मुराद है, यानी चाश्त की नमाज के लिए निकलता है तो उसे मुकम्मल उम्रा के बराबर अजर सवाब मिलता है। नंबर 5, मस्जिदों की इल्मी मजालिस में शरीक होना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा है, जो मस्जिद की तरफ इल्म हासिल करने के लिए या इल्म सिखलाने के लिए निकलता है तो उसे मुकम्मल हज के सवाब के बराबर अजर सवाब मिलता है। नंबर 6, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना हज के अजर सवाब के बराबर सवाब रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारिया औरत से फरमाया, इसका तर्जुमा है, जब रमज़ानुल मुबारक आए तो तुम उम्रा कर लेना, क्योंकि उसमें यानी रमज़ान में उम्रा करना हज के अजर सवाब के बराबर सवाब रखता है। नंबर 7, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना। जो शख्स मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे उसके लिए मसनून है कि वो मस्जिद कुबा की भी ज़ियारत करे और उसमें भी 2 रकत नमाज पढ़े, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते मस्जिद कुबा की ज़ियारत किया करते थे और उसमें 2 रकत नमाज अदा फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अपने घर वज़ू करे और खूब अच्छे तरीके से वज़ू करे और फिर मस्जिद कुबा में आकर नमाज पढ़े तो उसे उम्रा के सवाब के बराबर अजर सवाब मिलता है। यहाँ ये बात याद रहे कि दूसरे ममालिक से सिर्फ मस्जिद कुबा के लिए ज़ियारत करके आने का हुक्म नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो मदीना तैयबा में रहते हों या सऊदी अरब में रहते हों या सऊदी अरब में बाहर से आए हुए हों, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने आए हुए हों, तो उस सूरत में वो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ सकते हैं।
नंबर 8, हाजी का सामान सफ़र तैयार करना या उनके घर वालों की खबर गिरी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका तर्जुमा है, जिसने मुजाहिद का सामान सफ़र तैयार किया या हाजी का सामान सफ़र तैयार किया या उनके घर वालों की खबर गिरी की या किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया, तो उसके लिए उन्हीं के सवाब के बकदर अजर व सवाब है, और उनके यानी गाजी या हाजी या रोज़ेदार के अजर व सवाब में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। यानी इस हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम है कि जो शख्स भी हज पर जा रहा हो या उम्रे पर जा रहा हो, तो अगर उसका सामान सफ़र तैयार कर दिया जाए या पीछे से उसके घर वालों की खैर खबर रखी जाए, उनका ध्यान रखा जाए, तो जो शख्स हज व उम्रा करने जा रहा है तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब उस इंसान को मिलेगा जो उसका सामान सफ़र तैयार करेगा या उसके घर वालों का ध्यान और ख्याल रखेगा। तो ये थे वो काम जिनको करने से इंसान को हज या उम्रे के बराबर अजर व सवाब मिलता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सदका जारिया समझकर शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आफिया।